जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग में नीरज। चला खबर छत्तीसा के शुरुआत करथन। राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ लले के केंद्र ऊपर दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल जम के बरसीस मीडिया से मुखातिब होवत कहिस के देश में पाछू 8 बछर से एक व्यक्ति केंद्र के गलत फैसला ऊपर उंगली उठाथे, एकरे सेती राहुल गांधी ला परेशान करे जावत है। पूरे देश में जो हालात है वो सबके सामने है। 3 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं और पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई। कल कुछ नेताओं को ही अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपने स्टाफ को भी नहीं ला सकते। ये एआईसीसी में स्टाफ अंदर नहीं आ पा रहा है, ऑफिस बेयरर यहाँ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों से कहा गया केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहाँ आ पाएंगे और किसी का अनुमति नहीं है। तो किस प्रकार से पार्टी कार्यालय में हम लोग पहुंचे हैं ये आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता न जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है। वो राहुल गांधी जी, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल की वापसी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, चाहे वो लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो, चाहे वैश्विक महामारी की तैयारी के संदर्भ में हो, चाहे देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, महंगाई की बात हो, अन्नदाताओं को जो उनको मेहनत की कीमत नहीं मिल रहा हो, इन सब मामलों पे लगातार, चाहे देश के सीमा की सुरक्षा का मामला हो, यहाँ के भारत की भूमि को जिस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं, उन सब मामलों पे लगातार राहुल जी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। और उसी तर्ज पे चलते हुए ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। आप कार्यालय में आने से प्रतिबंध लगा रहे हैं, पत्रकारों पे के आने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश आप कर रहे हैं। कल हम लोग गहलोत जी भी गए थे मंदिर मार्ग थाने में, मैं बदरपुर थाने जा रहा था, हम लोगों को रोका गया। हम अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, अपने साथियों से नहीं मिल सकते। ये कहाँ का लोकतंत्र है और कब तक ऐसा चलेगा? आप किसी को एक सीमा तक दबा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अब सीमा से
पानी सर से ऊपर जा रहा है। तो ये बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल नहीं है और पूरा देश इस घटना को बहुत करीब से देख रहा है कि एक अखबार जो आज़ादी की लड़ाई में जिसकी भूमिका रही, कांग्रेस के लोगों ने अपने पाई पाई जमा करके उस पेपर को खड़ा किया। और ये भी आप सबको पता है कि जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था और आंदोलन चला था, तो उस समय भी अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंध कर दिया था और फिर इसे 47 के बाद फिर से शुरू किया गया। ये सब घटना आप सबको जानकारी है। उस अखबार को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, और उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता के अध्यक्ष के नाते सोनिया जी, राहुल जी ने जो कदम उठाए हैं उसको ये मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और इस माध्यम से राहुल जी को, सोनिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद। बोरवेल